Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 2 of chapter 8, that is short run equilibrium output. So let's get started. So आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे that is saving and investment approach, कि कैसे हम saving and investment से equilibrium level of income या फिर GDP या फिर output को determine करते हैं. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हमने AD एंड AS अप्रोच पढ़ी थी, कि कैसे हम AD इक्वल टू AS पर डिटरमाइन करते थे अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और जीडीपी और आउटपुट को हम डिटरमाइन करते थे. आज हम देखेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से हम कैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जीडीपी और आउटपुट डिटरमाइन करेंगे. तीनों चीज़ें सेम है, इनकम, जीडीपी और बोलो या फिर आउटपुट बोलो, तीनों चीज़ें सेम है. क्लियर है. अब देखते हैं हम सेविंग्स एस स्टैंड्स फॉर सेविंग्स एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. सेविंग और इनकम का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ेंगी. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेविंग इक्वल टू ज़ीरो, सेविंग ज़ीरो के इक्वल हो सकती है. सेविंग कैन बी नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है. तो वही सारा बिहेवियर और वो जो हमने लास्ट क्लास में स्केड्यूल देखा था पूरा, जो लास्ट हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था, कि सेविंग हमारा नेगेटिव हो सकता है और सेविंग हमारा ज़ीरो भी हो सकता है. सेविंग का ग्राफ हमारा कैसा था? नेगेटिव मीन्स नीचे से स्टार्ट होता था, फिर एक पॉइंट पे वो ज़ीरो होता था. मीन्स यहाँ पर हम देख लें, ज़ीरो पर -20 हमने ले लिया, तो एक यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे सेविंग हमारी ज़ीरो हो रही है, फिर सेविंग हमारी पॉजिटिव हो रही है. ये हमारा पूरा सेविंग ग्राफ था. एक्स एक्सिस पर हम लेते थे इनकम या फिर आउटपुट और वाई एक्सिस पर सेविंग्स. क्लियर है. तो यहाँ पर ये बना हुआ है पूरा सेविंग कर्व. एक्स एक्सिस पर इनकम एंड आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर सेविंग्स लिए. सेविंग हमारी नीचे से स्टार्ट हो रही है क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकती है, एक पॉइंट पे ज़ीरो हो रही है, फिर सेविंग हमारी पॉजिटिव हो रही है. ऐसे ही हमने देखा अब इन्वेस्टमेंट. आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कैसी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मीन्स विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, जो कि इनकम के लेवल से कैसी रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी. इनकम लेवल से इंडिपेंडेंट रहेगी मीन्स आपकी इनकम बढ़े या कम होए, इन्वेस्टमेंट कैसी है? कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. क्लियर है. जैसे हमने देखा कि इनकम आपकी बढ़े या कम होए, इन्वेस्टमेंट आपकी सपोज यहाँ पे 100 है, या फिर हमने अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मीन्स टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैसे लिए? कॉन्स्टेंटली. इन्वेस्टमेंट हर पॉइंट पे क्या है? 20 है. तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का हो गया. एक्स एक्सिस पर हमने इनकम एंड आउटपुट लिया है, वो एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट लिए. इन्वेस्टमेंट हमारी कैसी है? विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट किससे? लेवल ऑफ इनकम से. इनकम आपकी कम हो या ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट रहेगी. अब हम इसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार. वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. अभी हम यहाँ तक देखते हैं, पूरा इस पोर्शन को देखते हैं. इनकम 0 है, कंजप्शन 30 है. इनकम 20 है, कंजप्शन हमारी इंक्रीज हो गई 40. इनकम 40, कंजप्शन 50. ऐसे में देखा इनकम हमारी एक पॉइंट पे 0 मीन्स इनकम 60, कंजप्शन 60, दोनों इक्वल हो गए. फिर हमारी इनकम बढ़ रही है 80, 100, 120, 140. ऐसे हमारी कंजप्शन 70, 80, 10 एंड 90 एंड 100. तो हम देख रहे हैं कि इनकम हमारी क्या हो रहा है कि इनकम हमारी 20 के रेट से बढ़ रही है और कंजप्शन हमारी हमेशा 10 के रेट से बढ़ रही है. क्यों ऐसा कि इनकम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा के रेट से बढ़ रही है और कंजप्शन हमारी कम के रेट से बढ़ रही है? बिकॉज हम कुछ पार्ट सेव कर रहे हैं. यहाँ पर हमने जो इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी कैसी है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि कांस्टेंट रहेगी. इन्वेस्टमेंट हमने हर पॉइंट पे कितना लिया है? 20 लिया है. अब हमें क्या निकालना है? सेविंग्स निकालनी है. सेविंग्स हम कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा था कि इनकम का कुछ पार्ट या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर कुछ पार्ट हम सेव करते हैं. हमें सेविंग्स निकालने, सेविंग कैसे निकालेंगे? एस इक्वल टू वाई माइनस सी. इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दोगे तो आपकी सेविंग्स निकल जाएंगी. तो y माइनस सी मीन 0 माइनस 30 कितना हो जाएगा? -30. 20 माइनस 40 -20. 40 माइनस 50 -10. 60 माइनस 60 0. 80 माइनस 70 10. 100 माइनस 80 20. 120 माइनस 90 30 एंड 140 माइनस 100 दैट इज़ 40. तो अब हमारे यहाँ पे सेविंग्स आ गई है. हमें क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड जीडीपी डिटरमाइन करना है. कहाँ पर? जहाँ पर S इक्वल टू आई होगा. अब हमें देखना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर इक्वल है. सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर इक्वल है. हम कंसर्न किससे हैं? सेविंग और इन्वेस्टमेंट. हमें ये थोड़ी देखा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है. उस लेवल पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें डिटरमाइन करना है जहाँ पर एस आई के इक्वल होगा.
तो सेविंग, जहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है, उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है हमारी? 100। तो हमने क्या देखा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जहाँ पर इक्वल है उस लेवल पर लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है? 100। तो हम इस पॉइंट से कंसर्न है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आया? 100 आया। और ऐसे हमने लास्ट क्लास में देखा था जहाँ पर हमारा ADS के इक्वल हो रहा था, उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी कितनी आ रही थी? 100 ही आ रही थी। ऐसे सेम हमने यहाँ पर देखा सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल है एंड इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है हमारी? 100 है। तो हमें ये चीज़ चाहिए थी कि लेवल ऑफ इनकम कितना होना चाहिए। क्लियर है? अब हम इसको दोनों को एक साथ देख लेते हैं ग्राफ पर। हमने देखा है सेविंग्स हमारी नेगेटिव से स्टार्ट होंगी, जैसे हमने देखा 0 पर 30 है सेविंग्स, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर -20 -10, एक पॉइंट पर सेविंग्स क्या हो गई हमारी? एक पॉइंट पर सेविंग्स हमारी 0 हुई, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर आ गया सेविंग हमारी -30 -20 -10 और एक पॉइंट पर सेविंग्स हमारी 0 हो गई। और उस पॉइंट के बाद सेविंग्स हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा सेविंग पहले हमारी नेगेटिव में थी, फिर सेविंग हमारी 0 हुई, फिर सेविंग हमारी इंक्रीज़ हो गई। ये हो गया हमारा सेविंग का। हमने देखा था इन्वेस्टमेंट कैसी है? कांस्टेंट है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उससे ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व। तो इस पॉइंट पर दोनों मीट करें सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है हमारा? 100। तो ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, GDP और आउटपुट थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब यहाँ पर भी हमारी, जैसे हमने दो कंडीशंस ADS में पढ़ी थी, ऐसे यहाँ पर भी हमारी दो कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये हमारा सेविंग कर्व है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग्स कम है, मीन्स सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट सिचुएशन ये आएगी। सेकेंड सिचुएशन, सेविंग ऊपर है और इन्वेस्टमेंट नीचे है, मीन्स सेविंग्स ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। तो दो कंडीशंस हमारी बन रही हैं यहाँ पर, इनको स्टडी करते हैं हम। तो फर्स्ट जो कंडीशन आती है दैट इज सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, ये वाली कंडीशन, जहाँ पर हमारी सेविंग्स ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। अब सेविंग्स ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, इसका मतलब क्या है कि मीन्स जो कंज्यूमर्स है वो सेव ज़्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। सेव ज़्यादा कर रहे हैं मीन्स कंज्यूम कम कर रहे होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट का, इनकम का कुछ पार्ट या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं। अब इनकम का पार्ट सेव ज़्यादा हो रहा है, मीन्स कंज्यूम कम हो रहा है। कंज्यूम कम हो रहा है मीन्स जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम कम कर रहे हैं, मीन्स डिमांड कम कर रहे हैं। तो जब वो कंज्यूम कम करेंगे तो मीन्स क्या होगा? मार्केट में अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा। जब अनसोल्ड स्टॉक रहेगा तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? लेस प्रोडक्शन प्लान करेंगे। लेस प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन जब कम हुई है तो मीन्स आउटपुट भी कम होगा। अब आउटपुट कम होगा तो मीन्स इनकम कम होगी, एंड इनकम कम होगी तो क्या होगा? आप सेव कम करोगे तो सेविंग कम हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना था? यहाँ पर सेविंग को कम करना था। तो सेविंग कब तक कम होगी? जब तक SI के इक्वल नहीं हो जाता। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है जहाँ पर सेविंग्स हमारी ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी। अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, जब स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा मीन्स स्टॉक ऑटोमेटिकली मार्केट में बहुत सारा, तो लेस प्रोडक्शन प्लान होगी। प्रोडक्शन कम मीन्स आउटपुट कम मीन्स इनकम कम, और इनकम कम होने का मतलब क्या है? सेविंग्स कम होंगी, और सेविंग कब तक कम होगी? जब तक SI के इक्वल नहीं हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट जो सिचुएशन है दैट इज़ यहाँ पर क्या है? हमारा सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अब सेविंग कम और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है? मीन्स सेव ज़्यादा हो रहा है, मीन्स सेविंग कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। सेविंग कम हो रही है मीन्स कंजप्शन ज़्यादा हो रहा होगा, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा होगा मतलब कि डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो मीन्स वही वाली चीज़ जो हमने ADS में पढ़ी थी, डिमांड ज़्यादा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई कम। तो डिमांड ज़्यादा होगी तो मीन्स अनफुलफिल्ड डिमांड रह जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है। तो इस टाइम पे प्रोड्यूसर क्या प्लान करेगा? मोर प्रोडक्शन प्लान करेगा प्रोड्यूसर्स, कि उसको डिमांड क्योंकि ज़्यादा है। यहाँ पर हमने देखा सेविंग्स कम होने का मतलब कि कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स डिमांड ज़्यादा हो रही होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई कम होगी। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? मोर प्रोडक्शन प्लान करेगा। मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर आउटपुट मीन्स मोर इनकम, एंड जब इनकम ज़्यादा होगी तो सेव ज़्यादा करोगे,
और सेविंग्स कब तक होंगी ज़्यादा, जब तक SI के इक्वल नहीं हो जाता। क्लियर है? तो ये पॉइंट था हमारा सेकेंड कंडीशन का कि सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट। दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पर हमें दे रखा है कि इनकम हमें गिवन है 4400, सी बार मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन हमें गिवन है 100 एंड MPC जिसको हम B से डिनोट करते हैं ये हमें गिवन है 0.75। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, S और I फाइंड आउट करना है, जहाँ पर S इक्वल टू I होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है सेविंग का कुछ पार्ट या तो हम मीन्स इनकम का कुछ पार्ट या तो हम कंज्यूम करते हैं फिर कुछ पार्ट हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेविंग्स निकालना है। सेविंग्स हम कैसे निकालेंगे, Y माइनस C करके। इनकम भी हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन, हमारे पास कंजप्शन नहीं है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंजप्शन निकालना पड़ेगा। हमने पढ़ा था C फंक्शन, C इक्वल टू C बार प्लस BY। C बार कितना है 100 एंड B कितना है 0.75 इंटू Y कितना दे रखा है हमें, Y कितना गिवन है हम लोगों को, वेट, Y हमें गिवन है 4400। तब हम देखते हैं हमें C फंक्शन क्या है, हमारे C इक्वल टू C बार प्लस BY। C बार कितना है 100, MPC B कितना है 0.75 और इनकम कितनी है हमारे पास 4400। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास C निकल जाएगा 3400। अब हमारे पास C भी है 3400, इनकम भी है 4400, हमें क्या चाहिए, सेविंग्स चाहिए। सेविंग कैसे निकालेंगे, Y माइनस C। इनकम कितनी है 4400 एंड कंजप्शन कितनी है 3400। सेविंग्स आ जाएंगे हमारे पास 1000 और हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगी। तो सेविंग अगर 1000 है तो इन्वेस्टमेंट भी कितनी होगी 1000 ही होगी, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम लेवल हम पूछा गया है इसमें। तो ऐसे हम निकालेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्लियर है? सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम एंड इस चैप्टर के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपने डाल दिए हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।